हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शेर शाह एकेडमी में। प्यारे दोस्तों, आज हम कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3 लेकर आ रहे हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे 2 वीडियोस नहीं देखे तो उसे जरूर देखेगा। प्यारे दोस्तों, आओ चलते हैं और टाइप 2 के कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और फिर पार्ट टाइप 3 की बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है इंस्टा। इंस्टा को लिखा जाता है ये KKUQC। तो लॉजिक को क्या लिखा जाएगा? तो चलो भाई, आओ देखते हैं। भाई हम जानते हैं आई का कोड होता है 9, एन का कोड होता है 14, एस का कोड होता है 19, टी का कोड होता है 20, ए का कोड होता है 1। इसको लिखा जाता है प्यारे भाई KKUQC। यहाँ पे अगर हम कोड लिखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 11 होता है, ये भी 11 होता है, ये U21 होता है, Q 17 होता है और C 3 होता है। तो प्यारे भाई अगर आप देखोगे तो 1 में 2 जुड़ा 3 आया, 20 में से 3 घटा 17 आया, 19 में 2 जुड़ा 21 आया, 14 में 3 घटा 11 आया और 9 में 2 जुड़ के 11 आ गया। तो हमारी लॉजिक क्या हो गई? +2 -3 +2 -3 +2। चलो भाई, यही लॉजिक यहां लगा देते हैं। तो प्यारे भाई यहाँ लॉजिक का ही लॉजिक पूछा है, तो यहाँ देखो +2 -3 +2 -3 +2। प्यारे भाई अगर हम कोड लिखे तो एल का कोड होता है 12, ओ का कोड होता है 15, जी का कोड होता है 7, आई का कोड होता है 9 और सी का कोड होता है 3। दोस्तों अगर आप देखोगे 12 और 2 कितना हो गया? 14। 14 पे कितना होता है? एल। 15 में 3 घटा 12, 12 पे आता है एल प्यारे भाई। 7 में 2 जुड़ेगा 9, 9 पे क्या आएगा? आई। 9 में 3 घटेगा कितना आएगा? 6। 3 में 2 जुड़ेगा तो 5 ई आ जाएगा। तो आपका आंसर प्यारे भाई क्या हो गया? NLNLIFE। ये आपका क्या हो गया भाई? आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है रिक्वेस्ट को लिखा जा रहा है S2R52TU। तो आपसे पूछ रहा है कि फार्मूला को क्या लिखा जाएगा? फार्मूला को क्या लिखा जाए? चलो भैया देखते हैं इसको। आर होता है दोस्तों 18, ई होता है 5, क्यू होता है 17, यू होता है 21, ई होता है 5, एस होता है 19 और टी होता है 20। इसको लिखा जाता है प्यारे भाई S2R52TU। ये लिखा जाता है। तो प्यारे भाई अगर आप देखोगे तो एस का कोड होता है 19, आर का कोड होता है 18 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्यारे भाई? यहाँ पे 5 और 2। अभी इसको स्किप करते हैं। टी का कोड होता है 20 और यू का कोड होता है 21। तो प्यारे दोस्तों अगर आप देखोगे तो 18 में 1 जुड़ा 19, कोई बात नहीं। 20 में 1 जुड़ा 21, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है अभी यहाँ तक। 17 में 1 जुड़ेगा 18, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अगर आप देखोगे प्यारे भाई तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ई था और यहाँ पे क्या लिखा है प्यारे दोस्तों? यहाँ पे क्या लिखा है? यस है और यस के बाद क्या है? यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट को ये लिखा जा रहा है S2R52TU। तो प्यारे भाई अगर आप देखोगे तो ई अगर आप देखोगे यहां से तो भाई AEIOU क्या होते हैं प्यारे दोस्तों? वावेल होते हैं। क्या होते हैं? वावेल होते हैं। आप कहोगे सर ये तो हम पहले से ही जानते हैं। तो यहाँ दोस्तों देखोगे तो वावेल को क्या होते हैं भैया? वावेल होते हैं 5। प्यारे भाई वावेल कितने होते हैं? 5। तो इसका मतलब जहां ए लिखा गया है वहां पे 1, जहां ई लिखा गया है वहां पे 2, जहां पे आई लिखा गया वहां पे 3,
जहां पे ओ लिखा गया वहां पे 4, जहां पे यू लिखा गया वहां पे 5। तो प्यारे भाई यहां से अगर आप देखोगे तो ई है, ई को 2 लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। यू को 5 लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे क्या लॉजिक लगी, यू को तो 5 लिख दिया गया, यहां से अगर आप देखोगे कुछ दिक्कत हो गई इसमें। 20 एक 21, 19 एक 20, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई कितना होता है, 5 होता है। और यहां पे देखो तो आपको यहां पे कोड लिखने की जरूरत ही नहीं थी प्यारे भाई, क्योंकि ई का कोड 2 लिखा गया। देखो ई 2 लिखा गया है, यू कितना लिखा गया है, 5 लिखा गया है, ई कितना लिखा गया है प्यारे भाई, 2 लिखा गया है। तो देखो वही तो हमने लिखा है। तो इसका मतलब जहां जहां वॉवेल दिखा वहां वहां उसका कोड लिख दिया गया। और बाकी क्या लॉजिक लगी, +1 +1 +1, यही लॉजिक है ना प्यारे भाई। चलो भाई अब इसको बना लेते हैं। तो आपसे कह रहा फार्मूला को क्या लिखेंगे, फार्मूला को क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों। तो यहां से देखो यफ होता है 6, आर होता है 18, यम 13, यल 12। तो जो वावेल है उस पे क्या लिखेंगे, गिनती नंबर लिखेंगे। तो यहां से इसमें क्या होगा, +1 +1 +1 +1। और जो वावेल होगा उसको क्या लिखेंगे, इसमें नंबर लिखेंगे। तो यहां देखो 6 में 1 जुड़ा 7, और 7 पे क्या आता है प्यारे भाई, जी आता है। ओ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 4, तो 4 लिख देंगे। 18 में 1 जुड़ के कितना हुआ, 19 एस। 13 में 1 जुड़ के कितना हुआ, 14 एन। यू पे कौन सा लिखेंगे प्यारे भाई, यू पे अगर आप देखोगे तो 5 लिखा जाएगा। यल है, एल में 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा, एम आएगा। और यम पे कोड होता है 13, यम पे कोड होता है 13। तो आपका आंसर क्या आ गया, G4S, G4S N5M, G4S N5M आपका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे भाई अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शेरशाह एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो कृपया उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि फ्रेम 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 को लिखा जाता है HTAOE। तो आपसे पूछ रहा है तो ड्रीम को बता दो क्या लिखा जाएगा। प्यारे दोस्तों ड्रीम को क्या लिखा जाएगा, तो यहां पे आप देखोगे F होता है 6, R होता है 18, A होता है 1, M होता है 13 और E होता है 5। कोई समस्या। H होता है 8, T होता है 20, A होता है 1, O होता है 15 और E होता है 5। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रही है, यहाँ पे क्या लॉजिक लग रही है। आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं है, 6 में 2, 6 में 2 जुड़ के 8 हो गया, 18 में 2 जुड़ के 20 हो गया। अच्छा अगर आप यहां देखोगे भाई तो ए होता है वावेल, ए होता है वावेल, ई होता है वावेल, ई होता है वावेल। मतलब क्या समझे, क्या समझे कि वावेल को चेंज नहीं किया गया है।
वावेल को चेंज नहीं किया गया है। तो क्या चेंज किया गया है? जो कॉन्सोनेंट है उसमें प्लस टू ऐड हुआ है। जो कॉन्सोनेंट है उसमें प्लस टू ऐड हुआ है प्यारे भाई। तो यहां से हम क्या करेंगे? सेम टू सेम वही लॉजिक लगा देते हैं प्यारे भाई। डी का कोड होता है 4, आर का कोड होता है 18, एम का कोड होता है 13। हमने इसे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अभी हमने देखा कि जो वावेल है उसको ऐसे लिख दिया गया है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। चलो भाई लिख देते हैं। क्या करना है? प्लस टू और प्लस टू कर दो। 4 2 6 एफ, 18 2 20 टी। यहां पे क्या होगा प्यारे भाई? ई और ए सेम टू सेम रहेगा। 13 2 15, 15 पे क्या होगा भाई? ओ होगा। क्या होगा? ओ होगा। तो आपका आंसर प्यारे दोस्तों क्या आ गया? FTEAO। FTEAO। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्यूट क्यूट को लिखा जा रहा है XFGV। तो तो आपसे पूछ रहा है प्यारे भाई, मोर को क्या लिखेंगे? मोर को क्या लिखेंगे? देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो सी का कोड होता है 3 प्यारे दोस्तों। प्यारे साथी, यू का कोड होता है 21, टी का कोड होता है 20 और ई का कोड होता है 5। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है? एक्स होता है 24, एफ 6, जी 7 और वी 22। तो प्यारे साथी यहां अगर आप देखोगे तो क्या लॉजिक लग रही है? सर उछल उछल के बताएंगे, आपने पढ़ाया हुआ है दूसरे वाले वीडियो में अपोजिट लेटर। तो भाई उछल उछल के कमेंट्स करो। 24 3 27, 21 6 27, 20 7 27, 22 5 27। इसका मतलब ये क्या लॉजिक है प्यारे भाई? अपोजिट लेटर्स। क्या लॉजिक है? अपोजिट लेटर्स। तो यहां पे लगा देते हैं वही चीज। एम का कोड 13, ओ का कोड 15, आर का कोड 18, ई का कोड 5। इसका अपोजिट लेटर्स निकालना है तो क्या करते हैं? 27 में से माइनस कर देते हैं। सर कोई बात नहीं, 27 से घटा देंगे। 27 से 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा प्यारे दोस्तों? 14। 27 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा? 12। 27 से 18 घटाएंगे कितना आएगा? 9 आएगा सर। 27 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 22 आएगा। कोई समस्या नहीं, उछल उछल के आंसर दोगे, कोई समस्या नहीं। प्यारे दोस्तों, आपसे मैं वादा करता हूं, अगर आपने ये सारे वीडियोस देख लिए तो आपके 25 में 25 मार्क्स रीजनिंग में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी गारंटी है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप 3 की प्यारे साथी। हम बात करेंगे टाइप 3 की प्यारे साथी। टाइप 3 में पहला क्वेश्चन लेते हैं। पुणे 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 को लिखा जाता है VQFB। FO है, FO। तो तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ट्रिप को क्या लिखेंगे प्यारे साथी?
ट्रिक को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो भाई प्यारे मेरे, एफ का कोड होता है 16, यू का कोड होता है 21, एन का कोड होता है 14, ई का कोड होता है 5, वी का कोड कितना होता है प्यारे दोस्तों 22, क्यू का कोड होता है 17, एफ का कोड होता है 6 और ओ होता है 15। चलो भैया लॉजिक देखते हैं प्यारे भाई। आप लोग उछल उछल के आंसर दोगे, क्या लॉजिक है यहाँ पे। सर कोई बात नहीं, अगर हम देखेंगे तो 16 में 6 जुड़ेगा तो 22 हुआ, 21 में से 4 घटेगा तो 17 हुआ, 14 में से अब 8 घटने लगा तो 6 हुआ। सर कहोगे ये कैसी लॉजिक हुई, ये कैसी लॉजिक हुई। सर कल तो आपने बताया था कि पैटर्न जो होना चाहिए, पैटर्न सुंदर होना चाहिए। पैटर्न कैसा होना चाहिए प्यारे दोस्तों, सुंदर होना चाहिए। तो आज सर ये कैसे बता रहे हैं कि एक बार +4 एक बार -8, ये कैसे होगा, ये तो सुंदर नहीं दिख रहा है। बिल्कुल भाई, तो हम क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, यहां से देखो जिसके जो नजदीक हो पैटर्न को सुंदर बनाओ। पैटर्न सुंदर कैसे बनेगा प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे सर जब भी अगर हम पैटर्न को सुंदर कराने की बात करेंगे तो पैटर्न सुंदर कैसे दिखेगा। पैटर्न जो होगा वो बहुत नजदीक होगा, दूर दूर नहीं होगा। तो इसका मतलब जो डिफरेंस होगा वो +1 या -1। तो +1 +2 +3 +4 +5 या -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा पैटर्न होगा। तो चलो भाई देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कोड था प्यारे भाई VQFO था, यही तो था 22 17 6 और 15। तो यहाँ पे 16 के नजदीक कौन सा है प्यारे भाई, तो कहोगे सर ये देखो 16 के नजदीक 17 है +1 हुआ। 21 के नजदीक कौन है, 21 एक 22 हुआ +1 हुआ। 14 के नजदीक कौन है +1 15 हो गया। 5 के नजदीक कौन है 6 +1 हो गया। इसका मतलब लॉजिक कैसे लग रही है प्यारे भाई, लॉजिक कैसे लग रही है, ये इसका इससे रिलेशन बन रहा है, इसका इससे रिलेशन बन रहा है, +1 +1 +1 +1, ये लॉजिक लग रही है। यही ये लॉजिक लगा देते हैं। T होता है 20, R होता है 18, I होता है 9 और P होता है 16। लॉजिक कैसे लगेगी, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ से अगर आप देखो तो 18 में एक जुड़ा 19 S हो गया प्यारे दोस्तों, 20 में एक जुड़ा 21 U हो गया प्यारे दोस्तों, 16 में एक जुड़ा 17, 17 पे आएगा Q, 9 में एक जुड़ा 10 J आएगा। तो प्यारे दोस्तों आपका आंसर क्या हुआ, यस यू क्यू जे, यस यू क्यू जे। प्यारे दोस्तों आज की क्लास यहीं रखते हैं हम और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ प्यारे दोस्तों, आप हमारे चैनल शेरशाह एकेडमी को खूब प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।